नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने अपने हाथों पे विषय में मुझे बताया कि उनके हाथ में प्रेम की रेखा है, प्रेम विवाह की रेखा, कोई इस तरफ रेखा बता रहा है, कोई इस तरफ। देखिए, अभी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, सबसे पहले हम उनका एक सवाल ले लेते हैं। उन्होंने एक सवाल किया था, तो सबसे पहले हम उसके सवाल का जवाब दे देते हैं। ये देखिए, ये है हमारे सब्सक्राइबर और इनका प्रश्न है कि इनके विवाह के एक रेखा, विवाह रेखा जो है बुध पर्वत से होकर सीधी सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। आइए मैं बताता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उनकी रेखा ये वाली होगी। ये इनका हाथ है, मान लेते हैं, और ये तो इनकी जीवन रेखा होगी, ये मस्तिष्क रेखा मान लेते हैं, और ये हृदय रेखा। उसके अतिरिक्त इनका क्वेश्चन है कि इनकी विवाह रेखा आगे चल के जो ये अपना सूर्य पर्वत पे जो सूर्य रेखा है, इससे आके मिल रही है, इस तरह की। इनका कहने का ये तात्पर्य है। तो मैं इनको बता देता हूँ। देखिए सर, अगर आपके हाथ में जिस तरह की मैं रेखा समझ रहा हूँ और बना रहे हैं, अगर इस तरह की रेखा है, तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं। आपका विवाह ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर आप ही का एक छत्र राज होगा, यानी कि आपको वहाँ से भूमि, भवन, वाहन और अच्छी पत्नी सब मिलेगी। उसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि जिस जगह आपका विवाह होगा उस जगह धन संपत्ति तो होगी आपके उसमें, उस जातक को अपनी ससुराल पक्ष से बहुत अधिक मान सम्मान और भूमि मिलती है। होता ही है कि जातक जिस जगह जो उसकी ससुराल होती है उसमें केवल उसकी वाइफ ही होती है या फिर उसकी एक बहन होती है, मतलब उस जगह कोई साला नहीं होता आपका, केवल सालियाँ होती हैं। तो वो ज़्यादा जो है उसकी आपके ससुर जी की तो बराबर दामाद में पड़ जाती है। तो ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपका विवाह जहाँ होगा वहाँ पे केवल लड़के ही लड़कियाँ होंगी और आधी संपत्ति आपको मिलेगी, आधी उसकी छोटी बहन को चली जाएगी। इस तरह का इसमें एक बंटवारा इससे हो सकता है कि ये इंडिकेटर इस बात का है कि आपको ससुराल पक्ष से धन संपत्ति और मान सम्मान मिलेगा। और इसके अलावा एक इसमें एक संकेत और आता है कि हो भी सकता है आपके अपनी साली से बहुत अच्छे और मधुर संबंध हो जाएं। तो ये दोस्तों, ये तो था इनके क्वेश्चन का, इनका प्रश्न का उत्तर दिया हमने। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो आपकी मेल आ रही है कि प्रेम विवाह के ऊपर। देखिए, प्रेम विवाह एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर कुछ वीडियो बना के तो हम इस पर बात नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी एक रेखा को देख के, मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी एक रेखा को देख आप उसका परिणाम घोषित नहीं कर सकते। जिस तरह गाड़ी के चारों पहिए एक साथ काम करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह हम अपना पढ़ाई में अगर हम सारे सब्जेक्टों में पास नहीं होंगे तो हम पास नहीं कहलाते, फेल ही कहलाते हैं। तो हमें सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं, हिंदी भी देखनी पड़ती है, इंग्लिश भी, गणित भी, मैथ भी, सब कुछ में पास हो गए तभी आप जाके कह सकते हो कि हाँ मैंने 10वीं पास की है, मैंने 12वीं पास की है। वरना किसी एक में भी अगर रह गए तो कंपार्टमेंट आ जाए या कुछ आ जाए तो फेल ही कहलाता है। इसी तरह हाथ के हथेलियों पर भी होता है। देखिए, जिस नक्षत्र में जिस समय में आपका जन्म हुआ है वो जन्म कुंडली में होते हैं। अब कौन सा नक्षत्र बली है, कौन सा ग्रह बली है, ये सब के सब ना केवल आपकी कुंडली में होते हैं बल्कि आपके हाथ में भी उतर आते हैं, क्योंकि हर जगह हमारे हाथ में भी ये नक्षत्र और ग्रह और सब लिखे होते हैं। मेष राशि, तुला राशि, ये सब आपके हाथ में है। अब मैं उन्हें बताने लगूंगा तो काफ़ी वीडियो में चला जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग आगे खिसक भी जाएंगे निकाल के इसको। तो मैं आपको देखिए टू द पॉइंट बात करते हैं, समय नष्ट नहीं करते ज़्यादा। देखिए, ये तो मैंने इनका बता ही दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले हमें देखनी होगी विवाह रेखा। देखिए, अगर विवाह का समय उसमें नहीं अंकित हो रहा है तो फिर प्रेम विवाह मुश्किल ही हो जाएगा, विवाह में होना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये मान लेते हैं लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। देखिए, जो इच्छाएं केवल दिमाग और दिल तक ही रहती हैं वो आपको दिखाई देंगी लेफ्ट हैंड में, और जिन्हें आप समाज में और धरातल पर लेके आ जाते हैं, जिसको आप साबित कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो आती हैं आपके राइट हैंड में। अगर आप केवल कल्पनाओं में जिएंगे तो ये मन मस्तिष्क पे आपके यहाँ पे उभर आएगी, और अगर आपको ने ठान लिए कि मुझे ये करना ही करना है और मैं कर डालूंगा, कर डालते हैं आप, तो वो आ जाएगी इस तरफ राइट हैंड पे। तो ये एक बात देखिए, लड़कियों के हाथ में इस तरफ रेखाएं बहुत होती है कि वो कल्पनाओं में लगी रहती हैं, लेकिन जब असली में समय आता है कि जजमेंट लेते हैं कि भाई इस दिन हमें जाना है, इस दिन हमें ये करना है, इस दिन, तो उस दिन वो गायब हो जाती है। उस दिन वो घर से निकल ही नहीं पाती है और लड़का खड़ा खड़ा रह जाता है वहीं पर। तो ये चीज़ इसमें दिखा रहा हूँ मैं, जो हमारा ये जन्म का हाथ है और ये हमारे कर्म का हाथ है। सर्वप्रथम तो हमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति का शुक्र कैसा है, उसकी हृदय रेखा कैसी है, उसकी जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में कितना फर्क है, मस्तिष्क रेखा का आकार किस प्रकार का है, वो ढलान लिए हुए है या फिर शार्पनेस लिए हुए ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, मैंने अपनी वीडियो पहले में बताया कि यदि ये कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये लक्षण सारे मिलकर आपके हाथ के में हैं तो हो सकता है आप प्रेम विवाह के लिए जो कदम होते हैं उठाने के, समाज से, परिवार से, सबसे भिड़ सकते हैं, आप सबसे विरोध कर सकते हैं। देखिए,
साहस जरूर होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। अगर साहस ही नहीं होगा तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। ये है हमारी जीवन रेखा और इसी के पास से निकलती है मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा गैप है और ये थोड़ा नीचे की तरफ को गई हुई है, इस तरफ मस्तिष्क रेखा में गैप होना आवश्यक है, क्योंकि जिसमें गैप होता है उसमें साहस बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का स्थान होता है। ये रेखा अगर जीवन रेखा से मिल जाएगी तो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करेगा, समाज से भी प्यार करता है, पुराने रीति रिवाज को मानने वाला होता है। परंतु अगर ये दोनों अलग अलग होती है तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी किस्म का हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अपने को देखता है केवल। क्योंकि प्रेम के लिए तो देखिए सबसे भिड़ना पड़ता है, या तो प्रेम मिलेगा या फिर परिवार मिलेगा। इसमें यह है, जिसकी भी रेखा मस्तिष्क रेखा आगे चल के थोड़ा ढलान वाली हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा कल्पनाशील हो जाता है, थोड़ा भावुक हो जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा अलग होने के पश्चात भी अगर ऊपर को मुंह लेके चली गई तो ये व्यक्ति देखिए, ये व्यक्ति कदम तो उठा लेगा जिद में आके, लेकिन विवाह के बाद लड़की को छोड़कर हो सकता है लड़का अपने वापस चला जाए, क्योंकि कुछ परेशानी आएगी तो क्लेवरपन उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो अपना सुरतापन के निकल जाएगा। मस्तिष्क रेखा जब भी ऊपर की तरफ उठती है ये व्यक्ति को क्लेवर बना देती है, स्वार्थी बना देती है। ये व्यक्ति कभी भी अपने नुकसान से होने से पहले खिसक जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, या फिर किसी की चमचागिरी करनी पड़े ना कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद करके ये अपने को सुरक्षित करके निकल जाएगा। अगर लड़की को छोड़ के भागना ही पड़ा रास्ते में तो छोड़ के भाग जाएगा डर के मारे। अगर उसके लड़की का बाप ज्यादा पावरफुल हुआ तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, भाग जाएगा उसके सामने से। तो ये है, मंगल साहस तो देता है क्योंकि ये जोश में आके कर तो लेगा, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर समाज का, पुलिस का, उसके पिताजी का प्रेशर पड़ेगा ना तो सिमरन को छोड़कर निकल जाएगा इसी गली, पतली गली से। देख लेना आप, इस तरह का भी होता है। क्योंकि मस्तिष्क में अगर कल्पनाशील और भावुकता नहीं होगी तो व्यक्ति इस तरह का कदम नहीं उठाता, क्योंकि प्रेम में भावुकता बहुत चाहिए और ये होती है चंद्रमा की तरफ से। अगर इसकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ झुकी होगी तो व्यक्ति वो कदम उठाएगा। सबसे पहले देखिए चलते हैं हृदय रेखा पे। हृदय रेखा अगर इस बीच वाली उंगली मैंने आपको बताया, इसके यहाँ से आके यहीं से ही आके इधर को चली जाए, अगर बीच वाली उंगली के 50% हिस्से में नीचे आगे खत्म हो जाए, शनि पर्वत के नीचे पहुंचने की कोशिश करे, वहां भी समाप्त हो जाए, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी बहुत होता है। हो सकता है वो आपके शारीरिक आकर्षण की वजह से या फिर आपके धन संपदा की वजह से आपको, हो सकता है वो बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता है, या हो सकता है अपना मतलब निकालने के बाद वो आपसे अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं उस रेखा की जो प्रेम विवाह कर लेते हैं। देखिए आपकी ये है उंगली बड़ी वाली और ये है इसके बराबर तर्जनी वाली। जो रेखा यहाँ से निकल जाए, इस उंगली के बीच में से निकले और इस तरह से गुलाई लेते हुए चली जाए, ये व्यक्ति जरूर आपसे प्रेम विवाह करेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से संतुलित लेके चलता है। इसके अंदर गुरु का ज्ञान भी है, इसके अंदर शनि की चतुराई भी है। तो ये व्यक्ति जिसका साथ होगा वो उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, 25% तो ये चिन्ह इस बात का है कि व्यक्ति आपका साथ जरूर देगा। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात जो होती है, उस व्यक्ति का जो जीवन रेखा है वो कितनी उठी हुई है, वो कितना बड़ा गोला लेती है। इस तरह का जितना बड़ा गोला ये आपकी जीवन रेखा लेगी और उतना ही बड़ा ये शुक्र का क्षेत्र जो होता है, ये वाला हमारा, ये घेरा आ जाएगा। ये जितना बड़ा होगा उतना ही शुभ माना जाएगा। शुक्र जो है सौंदर्य की तरफ खींचता है, सुंदरता की जो तारीफ वगैरह करते हैं जो लोग, जो जिन्हें सुंदरता तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन शुक्र जो होता है ये रहन सहन की तरफ बहुत अच्छा होता है। इसको इन व्यक्तियों को साफ सुथरे लोग बहुत पसंद होते हैं, खुद भी साफ सुथरे रहते हैं, सजना सवरना इनको पसंद होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लग्जरी चीज़ों का इनका शौक होता है। मतलब शाही ठाट जो होते हैं, अच्छे वाहन का होगा इनके पास, भूमि भवन भी अच्छा ही होता है इनके पास, और सलीके से बोलते हैं, सलीके से सौंदर्य के बड़े ये वो होते हैं। इसका अतिरिक्त हमें चंद्रमा के ऊपर भी हमें एक नज़र डालनी पड़ती है। देखिए जो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, ये कल्पनाशील बहुत होता है। देखिए सौंदर्य आ गया, कल्पना आ गई, और सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों चीज़ इसमें आ गई। देखिए 25% अगर इसको लगा लें, 25 इसको लगा लें, 25 से 75% के करीब तो ये बैठ ही रहा है। उसके अतिरिक्त अगर इसमें मस्तिष्क रेखा भी आके जुड़ जाए और थोड़ा बहुत नीचे को ढलान लिए हो तो ये पूरा का पूरा आपका 90% के करीब, 70-80% के करीब ये पहुंच ही गया। तो जिस जातक के हाथ में इस तरह की रेखाएं अगर इतने सारे चिन्ह हों तो फिर उसे प्रेम विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने दम पे कर सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पार्टनर के हाथ में हो। हाँ, लड़कियों के हाथ में इस तरफ जरूर हो सकती है, क्योंकि वो कल्पनाशील होती है केवल। लड़कियों के हाथ में अगर इस तरह की होगी तो वो आप फिर अपने रिस्क पे लेके जाएंगे उसको,
आपको प्रेम विवाह करना है तो अपने दम पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा जब अलग-अलग होती है ना, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो ये व्यक्ति में साहस भर देती है। व्यक्ति जोखिम भरा काम उठा सकता है, जोखिम भरे कदम उठा लेता है। इसके अतिरिक्त जो रेखा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रेयर रेखा है। देखिए, ये बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को। मैंने भी अपने उसमें जीवन में बहुत कम और एक आध बारी किसी के हाथ में देखी है। देखिए, ये है आपकी जीवन रेखा, ये है जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूर से निकल रही है मान लेते हैं, ये हृदय रेखा मान लेते हैं, यहाँ से निकल रही है। उसके अतिरिक्त एक मंगल से रेखा अगर यहाँ से निकल के यहाँ चली जाए सूर्य पे, तो ये एक बहुत रेयर रेखा है। इस रेखा के अंदर साहस भी है और सूर्य की चमक भी है, दोनों चीज़ एक साथ लिए हुए। ये रेखा बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम हाथों में आपको देखने को मिलेगी। ये रेखा जो मिलती है बड़े-बड़े ऑफिसरों के हाथ में, पुलिस वालों के हाथ में, फौजी के हाथ में, इस तरह की आती है, क्योंकि ये जो है मंगल जो है साहस का और सूर्य जो है चमक का, मतलब यश, मान, कीर्ति, इनको ये दोनों मिलती है। अगर ये किसी के हाथ में इस तरह की रेखा है तो यकीन मानिए आगे चल के वो बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बन सकता है, फौज में बन सकता है, पुलिस में। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस काम में साहस की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे पुलिस का काम बड़ा साहस का होता है, फौजी बहुत साहसी होते हैं, इस तरह का जो व्यक्ति कार्य करते हैं, तो ये उसको इंगित करते हैं कि ये है। उसके अतिरिक्त इसका एक विशेष फल ये है कि ये रेखा जो होती है आपके पुनर्जन्म की रेखा होती है। ये पुनर्जन्म में जो आपको पुण्य मिलने थे और वो आपको नहीं मिल पाए, जो पुण्य फल हैं आपके, वो इस जन्म में आपको मिलेंगे। थोड़ा सा प्रयास करने के बाद ही ये रेखा अपना फल देना शुरू कर देती है। केवल इसमें एक दोष ये होता है कि ये जहाँ से निकली हुई है वहाँ से हो सकता है कोर्ट कचहरी का कुछ व्यक्ति के अंदर, जीवन के अंदर कभी ना कभी उसको मुख देखना पड़ता है। लेकिन उसमें भी अगर ये रेखा बिल्कुल साफ सुथरी है और सूर्य की तरफ जा रही है, तो यकीन मानिए भूमि, भवन, वाहन या किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी या कोर्ट केस उसके ऊपर होता है या उसे जीवन में कभी सामना करना पड़ता है, तो यकीन मानिए उसमें उसको सफलता उसी को मिलेगी। अदालत का फैसला उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये रेखा कभी भी हारने नहीं देती किसी को। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की हथेली थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए और उंगली उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जिसकी हथेली थोड़ी छोटी होती है और उंगलियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, मतलब ये भी एक तरह से इंडिकेटर है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। उसके अतिरिक्त आपकी जो उंगलियां हैं वो नोकीली होनी चाहिए। और नोकीली नहीं, कि मैं बताता हूँ नोकीली होने के लिए आपको अगर समझ में आए तो नोकीली होने का मतलब कि जिस तरह स्पून होती है, शायद अब आप समझ जाएं जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक स्पून है। अब आपने देखा आकार, ये आकार, उंगलियों का आकार इस तरह से का होगा जिस लड़की का, वह प्रेम विवाह आराम से करिए। जेंट्स में तो मुश्किल मिलेगा, क्योंकि जेंट्स में मर्दानापन ज़्यादा होता है। ये उंगली जो होती है नाजुक लड़कियों के उसमें मिलेगी, कि जो इमोशनल ज़्यादा होती है लड़कियाँ, अधिकतर प्रेम विवाह वही करती हैं। देखिए, जो मैंने बताया ना, जिसकी भी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ ढलेगी लड़की की, तो वह आराम से प्रेम विवाह के लिए राजी हो जाती है। हालांकि डरती बहुत है वो, लेकिन अगर नीचे को मस्तिष्क रेखा तो ये वो उसके एक तरह से ये हो जाता है कि आपके सामने आपकी और पिताजी के सामने जाके पिताजी की। ये बड़ा कन्फ्यूजन इनमें रहता है, क्योंकि ना तो ये अपना कोई फैसला कर पाते, ना इधर के ना उधर के। आपके सामने आएंगे तो आपकी हो जाएंगी, हाँ मैं करूँगी, मैं चलूँगी, और पिताजी समझाएंगे बेटा ये है मेरे मान सम्मान के लिए, तो हाँ पिताजी आपकी तरफ हो जाएगी। तो उसे खुद पता नहीं होता, रात में वो इसी कसम समझ गुजर जाती है उसकी कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना। इन रेखाओं से भी अगर आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती, आपको कोई मार्ग नहीं दिखता, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। नीचे लिंक दिए हुए हैं, मैं आपके प्रश्न को जरूर उत्तर दूंगा। कोई भी संशय हो, कोई भी जिज्ञासा हो, या कोई भी कदम उठाने से पहले, देखिए प्रेम विवाह का मसला केवल आपके विवाह का नहीं, ये दो परिवारों का मसला होता है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले व्यक्ति को हर पहलू को बहुत गौर से सोच समझ कर देना चाहिए, बड़ों की राय ले लेनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कश्मकश में है किसी, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक दिए हैं, अपने क्वेश्चन भेजिए, पर्सनल उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। राधे राधे।